चलिए फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, जैसे कि आप देखोगे ये वाला सम भी 6 मार्क्स के लिए पूछ चुका है और ये चैप्टर के आपको 2 सम्स देखने मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ 6 मार्क्स के हिसाब से, यानी 12 मार्क्स वेटेज ये चैप्टर रखता है। स्टार्ट में मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। अब ये वाला सम मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी सारी प्लॉटिंग कर दी है। आपको ये प्लॉटिंग बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ, और बिना प्लॉटिंग के अगर आप कर सकते हो तो भाई आप मेरे से भी बड़े टीचर हो, मैं आप लोगों को समझूंगा। आप लोग खुद से भी ये सम सॉल्व कर लोगे और बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद से कर लोगे तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये सम कैसा दिया रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो अपने पास सीखने के लिए आए हुए हैं। देखो ये 0.8 मीटर दिया हुआ है, ये 3.2 मीटर दिया हुआ है और ये 5.2 मीटर दिया है। बोर्ड्स में आप लोगों को सिर्फ इतना फिगर देगा। मैंने इसकी प्लॉटिंग की है, कैसे की है समझा भी देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक रेक्टेंगल बन गया और एक ट्रायंगल बन गया। तो एक रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, ये हमने डिस्कस कर चुका है पहले से ही। और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फ्लैट सरफेस के पास में होता है, ये हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी देख चुके हैं अपने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। मैंने क्या करा, सबसे पहले डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया, फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस होगा x1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस होगा x2 बराबर सेंट्रॉइड तक के। फिर यहाँ से लेकर के फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले सेंट्रॉइड तक के डिस्टेंस होगा y1 और सेकंड वाले के डिस्टेंस तक के होगा y2, ठीक है ना। सेकंड वाले सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस y2 है। तो सारे लोकेशन हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया, ठीक है ना। सेंट्रॉइड हमने सारा यहाँ पर लोकेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले आप रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल का बेस और या आप इसको विड्थ बोल दो, डेप्थ बोल दो, कितना है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का विड्थ देखो 0.8 मीटर है, यह भी 0.8 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 मीटर। और इसका डेप्थ कितना है देखो 5.2 मीटर है, 5.2 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल का इतना पोर्शन का देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x1 है ना, x1 है, तो ये कितना होगा देखो, ये पूरा 0.8 है, तो ये होगा 0.8 का हाफ, 0.8 का हाफ, तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर। x1 मिल गया। अब y1 पर आ जाते हैं। y1 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, बराबर है, तो ये 5.2 का हाफ होगा। कितना होगा ये 5.2 का हाफ होगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, यानी 2.6 मीटर आपको y1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को एरिया भी चाहिए और रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है b इंटू डी। b है मेरे पास 0.8 इंटू डी है मेरे पास 5.2। ये वैल्यू को कैलसी में डाल दो, आपको a1 का वैल्यू मिल जाएगा 4.16 मीटर स्क्वायर। देखो क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस मीटर में है इसीलिए मीटर स्क्वायर हम लिख रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। सेकंड है ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेस देखो कितने का है। अब देखो यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, लोग बेस में 3.2 ले लेते हैं, जबकि ट्रायंगल जो है सिर्फ इतना है, बराबर ना, सिर्फ इतना है ट्रायंगल। अब क्योंकि पूरा 3.2 है, मैं क्या करूँगा, इस 3.2 में से ना ये 0.8 को माइनस करूँगा, तभी जाकर के मुझे इसका बेस जो है वो मिलने वाला है। तो ये बेस कितना रहेगा, आप 3.2 माइनस 0.8 कर दो, आपको मिल जाएगा 2.4। ठीक है ना, ये 2.4 मीटर रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2.4 मीटर। मतलब समझ में क्या आ रहा है कि ट्राइंगल का बेस 2.4 है, 2.4 है, और ट्राइंगल की हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट है ट्राइंगल की, ये हाइट कितनी है 5.2 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2 मीटर। ठीक है, अब x2 निकालेंगे। अब x2 कितना रहेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे 0.8 में, है ना 0.8 है ना, तो 0.8 में, नीचे लिखता हूँ मैं, 0.8 में हम कुछ वैल्यू ऐड करने वाले हैं। कितनी वैल्यू ऐड करने वाले हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। तो ट्राइंगल में आप लोग ने फर्स्ट वाले सेशन में अगर देखा रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है b/3, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे b/3। ठीक है, तो 0.8 प्लस b का वैल्यू है 2.4/3, ये वैल्यू को कैलसी में डाल दो, आपको x2 का वैल्यू मिल जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, x2 मिल गया मुझे। अब y2 पर आ जाते हैं। y2 देखो ये इतना हाइट रहेगी, है ना, ये इतनी हाइट, तो ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये b/3 है, तो ये होगा h/3। ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ h/3। h का वैल्यू है मेरे पास 5.2 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू को कैलसी में डाल दो, आपको y2 का वैल्यू मिल जाएगा 1.73
मीटर, ठीक है। x2 मिल गया, y2 मिल गया, फिर a2 पर आ जाते हैं। और क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हम लोगों को यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 2.4 है ना, 2.4 इंटू हाइट कितनी है 5.2। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको a2 का वैल्यू मिल जाएगा 6.24 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसीलिए मीटर स्क्वायर में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर सारे वैल्यूज निकाल लिया है। अब हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे, और सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला था x बार, बराबर ना। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। यहाँ से अपने को x बार मिलने वाला है, और y बार का फॉर्मूला क्या है, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ से हम लोगों को y बार मिलने वाला है। और यहाँ पर ये वाला काम मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे x बार और y बार का वैल्यू बताना है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।